सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। सो आज जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आपके कुछ और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है आप लोगों का। ओके, सो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो आप लोगों का सेकंड कट ऑफ कल ही रिलीज़ हुई है, मॉर्निंग के टाइम में आपको कट ऑफ रिलीज़ हुई है आप लोगों की। तो जो सेकंड कट ऑफ है वो रिलीज़ होगी। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि थर्ड कट ऑफ आएगी कि नहीं या फोर्थ कट ऑफ आएगी कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि थर्ड कट ऑफ आएगी कि नहीं, कि आएगी और नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास। बट आएगी यार, थर्ड कट ऑफ आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हर साल आती है कट ऑफ, हर साल यही सिचुएशन रहती है, बट आती है। ठीक है, तो थर्ड कट ऑफ आएगी, तो अपनी होप मत लूज़ करो। आप लोग एंड तक देखना। अगर वो लोग फोर्थ फिफ्थ तक भी जाते हैं तो भी आपको अपने पोर्टल को चेक करते रहना है और हमेशा अपडेटेड रहना है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, और इस चैनल में मैं आपको अपडेट करती ही रहूँगी, जैसे कि मैंने आपको सेकंड किया, और भी आगे जितनी भी कट ऑफ आएंगी वो मैं बताती रहूँगी। तो आप वो चीज़ देखते रहो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इस बार की कट ऑफ है, सेकेंड कट ऑफ, वो कितने तक गई है। ठीक है, कितने तक गई है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो बेसिकली प्रीवियस जो कट ऑफ थी वो 234 पर गई थी। तो अप्रॉक्स ओनली 2 मार्क्स, बस सिर्फ 2 ही मार्क्स का डिडक्शन हुआ है और कट ऑफ मतलब आसपास थी। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 189 कट ऑफ गई थी। तो इस अकॉर्डिंग्स में आपकी सिर्फ 4 मार्क्स का यहाँ पर डिक्रीमेंट दिखा है। और अगर हम एससी की बात करें तो आई गेस 163 गई थी एससी की कट ऑफ, और आपकी एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 105 के अप्रॉक्स गई थी। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो आपकी गई थी 200 के पास। तो इसमें भी अगेन आपको 4 मार्क्स का डिक्रीमेंट दिख रहा है। यहाँ पर आप इसमें आपको 12-13 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, 12-13 नंबर तक का यहाँ पर डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको एससी वाली कट ऑफ में सिर्फ 5 नंबर का ही डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि एसटी वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है सेकंड कट ऑफ आने से, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 और 13 नंबर तक का डिफरेंस दिख रहा है। और सब में जनरल में 2, ओबीसी में 4, एससी में आपकी 5 मार्क्स का, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 4 मार्क्स का डिक्रीमेंट दिख रहा है। 196 आपकी इस बार की कट ऑफ गई है। ओके, तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। और अगर हम थर्ड कट ऑफ की बात करते हैं तो थर्ड कट ऑफ में भी आपका ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि अगर थर्ड कट ऑफ आती है, सी गाइस, ये पूरा क्वेश्चन मार्क के ऊपर ऐसे आने की फुल चांसेस हैं, आती है, हमेशा कट ऑफ आती है। ठीक है, सीट्स विकेट बचेंगी अभी। ठीक है, और अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर 230, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 232 उनकी कट ऑफ गई है। तो आप मान सकते हो कि 230 वाला अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हो, और 2 मार्क्स कम चली जाएगी, और या फिर तो 231 तक वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 180 के आसपास ही कट ऑफ जा सकती है, और मे बी 180 से ज़्यादा वाले बच्चे अपने आप को सेव करें। 180 वाले भी डाउट में हैं, बट 180 तक भी आप देख सकते हो। ठीक है, एससी में अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपकी 155 तक की जा सकती है, और 155, हाँ, इतनी जा सकती है। एसटी की बात करें तो आपकी 195, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है तो मे बी ये 90 तक पहुँच जाए, बट 195 ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 195 तक की आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में भी जा सकती है। तो ये ब्रॉडली मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना जा सकता है। सेकंड कट ऑफ के अकॉर्डिंग्स में कुछ नंबर ही कम होंगे, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओके, तो अगर आप इस रेंज में हो, जनरल में आप 230 पर हो, ओबीसी में आप 180 के आसपास हो, एससी में आप 155 के 150 के आसपास हो, मतलब 150 के पास हो, तो एससी वाला ज़्यादा सेफ है। एसटी वाला अगर 190 भी है आप लोगों की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप दिखा है एसटी वाले कट ऑफ में इस टाइम, तो मे बी कि थर्ड में भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। और ईडब्ल्यूएस वाले अपने आपको 195 के आसपास जितने भी बच्चे हैं वो अपने आपको सेफ मान सकते हैं अगर थर्ड कट ऑफ आती है तो। ये पूरा क्वेश्चन मार्क के साथ है कि थर्ड कट ऑफ आती है तो। और वैसे तो आनी चाहिए, ठीक है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि थर्ड कट ऑफ उन्होंने वैसे ही कोई डेट मेंशन नहीं की, सिर्फ इफ़ रिक्वायर्ड जैसा यहाँ पर उन लोगों ने डाल रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आएगी। ठीक है, तो अब तक आप ये समझ सकते हो कि सेकंड कट ऑफ तक का इतने बच्चे हैं, और थर्ड कट ऑफ में अगर आती है तो ये उनका कट ऑफ हो सकता है। ओके, अच्छा, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे को पूछे गए इंस्टाग्राम पर और कॉमेंट सेक्शन में भी, कि जो अंडरटेकिंग वाले बच्चे हैं जिनको मेल आई है, ये बच्चे वो हैं जिनको मेल आई है, यस, कि मेरे को मेल आई है, उन बच्चों को जो मेल आई है, देखो, जो उन्होंने कैंसिल वाली बात की है वो हो सकता है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है, मजाक की मूड में नहीं है। ठीक है, इस टाइम एडमिशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो दे कैन। ओके,
और फिर भी अगर आपके पास अगर आप उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचना चाहते हो और फिर भी आपको मेल आई है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से, चाहे आप यूनिवर्सिटी विजिट करो उनसे और एक्स्ट्रा टाइम लो, या फिर अपने जिस यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन है रिजल्ट का वो है, तो वहाँ पर जाके आपको बात करनी है और उस जो भी आपको मेल आई होगी उसी में आपको रिप्लाई करना है। ओके, तो जो भी आपकी मेल आई है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मेल है वो एक बार आप मुझे, अगर हो सके जिस भी बच्चे को मेल आई है, तो प्लीज़ मुझे एक बार वो मेल कमेंट कर देना, मुझे वो मेल चाहिए। वैसे तो मेरे को जो मेल मिली है वो आई गेस वही है। एक बार आप मुझे येस बताना कि अगर वही है, और अगर चेंज है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मुझे वो मेल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो मेल नहीं है। उसके बाद जिनके पास अंडरटेकिंग नहीं आया है, ठीक है, उनके पास अंडरटेकिंग का कोई मेल नहीं आया, और जो भी सर्टिफिकेट उनको चाहिए थे जिसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग फिल किया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को अंडरटेकिंग का मेल नहीं आया है, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को अंडरटेकिंग का मेल नहीं आया है। तो अगर आप लोगों को अंडरटेकिंग का मेल नहीं आया है और फिर भी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट जिसके लिए भी आपने अंडरटेकिंग फिल की है, आइदर इट्स योर माइग्रेशन और इट्स योर रिजल्ट, कुछ भी है, तो अगर वो आपके पास वो डॉक्यूमेंट इस टाइम अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अगर अब तक अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये वाली जो मेल ID है यहाँ पर आपको मेल करना है admissionfl2021@gmail.com, ठीक है। और यही आई गेस वो मेल है, यही वो मेल है, मतलब ईमेल ID है जिस पर आप लोगों को मेल करना है। और जो मेल जिनको मेल आई है, मतलब जिनको जीमेल में मेल आई है, वो यही वाली मेल है। और अगर ये नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना है कि ये वाली मेल है कि नहीं। और अगर यही मेल है तो जिनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो उनको इसी मेल पे मेल करना है, और आपको सिर्फ मेल ही करना है। उसके अलावा ये मत सोचना कि अगर आप उनको मेल कर दो तो सामने से आपको रिप्लाई करेंगे थैंक यू आप लोगों ने मेल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। आप लोगों को मेल करके अपना टेंशन फ्री हो जाना है। अब ये उनकी हेडेक है कि वो आपके मेल को किस तरीके से, मतलब कितनी जल्दी देखते हैं, फिर जो भी उनका है वो कर लेंगे। आपको उसका आगे की सोचनी नहीं है, आपको अपने मेल जो भी आपका सर्टिफिकेट उसको मेल करना है। ओके, और अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो एक बार आप विजिट भी कर सकते हो करने के बाद, या फिर आप पहले भी विजिट कर सकते हो। और अगर आपके पास इस टाइम है आपका सर्टिफिकेट तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पर बात करो, वो वहीं पर देख लेंगे। वैसे तो उन लोगों का ये कहना है कि आप लोगों को मेल करनी है इस मेल ID पर। ओके, तो होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। और आप जब मेल करोगे, जिनके पास मेल नहीं आई है वो बच्चे जब मेल करेंगे तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि अपना फुल नेम लिखना, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, किस कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ, फर्स्ट और सेकंड, अभी तक दोनों कट ऑफ, दोनों में से किस में भी आपका एडमिशन हुआ है वो। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को भी मेंशन करना है। और आप अगर और जिस भी सर्टिफिकेट के लिए आप उनको मेल कर रहे हो उस सर्टिफिकेट को आपको उसमें अटैच करना है। बस ये 5 इन्फॉर्मेशन आपको डाल के अपनी मेल को करना है, आपका मेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जिस भी कट ऑफ में आपने एडमिशन लिया है वो, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो, और आपका जो भी सर्टिफिकेट जिसके लिए आप उनको मेल कर रहे हो। ओके, सो ये चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी कि बेसिकली ये मेन एरिया है जो मुझे आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना था कि आप जो मेल कर रहे हो वो इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ ही करना है। और अगर यही मेल है तो एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म करना, ओके, जिसको भी आई है। और अगर कोई और मेल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर देना। तो होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और थर्ड कट ऑफ की आने के चांसेस हैं, 80% है कि थर्ड कट ऑफ आएगी, क्योंकि वो हर साल आती है। और जो ये सिचुएशन है इस टाइम वो हमेशा ही रहता है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं आई है, बस इस बार बहुत डिले कर रहे हैं। बट ऑल्दो जो सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। ओके, सो जिन भी बच्चों का सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो अब। और जिनका भी हो गया, आई होप आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा। और बस मुझे यहीं तक आपको इस वीडियो में बात बतानी थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।